सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम मुद्दे पर आज ऐतिहासिक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने विवाह का अधिकार मौलिक नहीं, ऐसा बताया कि वो मौलिक अधिकार नहीं। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने एक मत से दिया। इसी केस में एक और अहम फैसला ये हुआ कि समलैंगिक जोड़ी को बच्चे गोद लेने का अधिकार नहीं। लेकिन इस वाले मुद्दे पर फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 3-2 से बट गई। लैंगिक भेदभाव से मुक्ति का आंदोलन चला रहे जन संगठनों को सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले ने मायूस किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक राय से कहा कि अदालत समान लैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दे सकती, ये काम सरकार और संसद का है। अदालत ने कहा कि शादी का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट विशेष विवाह अधिनियम में बदलाव नहीं कर सकता, ये संसद के अधिकार क्षेत्र का मामला है। केंद्र और राज्य सरकारें समलैंगिकों के लिए उचित कदम उठाएं। समलैंगिक अधिकारों के लिए कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी बने। नेचुरली बहुत डिसअपॉइंटमेंट तो है ही है, क्योंकि मैं सोच रही थी, मुझे नहीं लगा कि राइट टू मैरी होगा इतनी जल्दी, पर मुझे लगा कि सिविल राइट ज़रूर कहीं ना कहीं लोगों को मिलेगा। वो भी नहीं हुआ। शायद एक चीज़ जो हुई है, इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन का जो डेफिनेशन है वो थोड़ा अच्छे से डिफ़ाइन किया है, उसमें चेंज लाए हैं। पर नहीं तो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट है और रहेगा कम्युनिटी वालों के लिए भी बहुत डिसअपॉइंट। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की भाषा समलैंगिक लोगों के प्रति हमदर्दी से भरी दिखी। अदालत ने कहा कि समलैंगिक जोड़ों को बिना बाधा के साथ रहने का अधिकार है। समलैंगिक संबंधों के बारे में जनता को जागरूक करें। समलैंगिक जोड़ों के लिए सुरक्षित घर बनाएं। उन्हें कुछ कानूनी अधिकार, सामाजिक कल्याण उपाय, सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करें। उनके उत्तराधिकार पर विचार करें। संयुक्त बैंक खाते खोलें। बीमा पॉलिसियों में भागीदार नियुक्त करें। लेकिन फिर एक अहम मसले पर अदालत ने समलैंगिक जोड़ों को निराश किया। 3-2 के फैसले से उन्हें गोद लेने का अधिकार नहीं दिया। आज हमारा मैरिज इक्वालिटी का सुनवाई थी, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कुछ डेफिनेटली अच्छा ही आएगा। बट जो रिकमेंडेशंस भी आए हैं, होपफुली कहीं ना कहीं मेंटली उसके लिए भी प्रिपेयर्ड थे कि ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली इट विल गो टू पार्लियामेंट पे जाएगा, वहाँ पे सब्जेक्ट टू डिस्कशन है, कैबिनेट्स एंड कमिटी जो कि रिकमेंडेशन आए वो होगा। बट डेफिनेटली कुछ अच्छे चीज़ भी आए हैं, जैसे एडॉप्शन वाली बात उठी है। मुझे एक तरह से लगता है कि बहुत अच्छा है। 2009 से अगर आप बात करें, जब वो डिक्रिमिनलाइज कर दिया, फिर 2013 में क्रिमिनलाइज कर दिया, फिर 2018 में फिर डिक्रिमिनलाइज कर दिया, एंड आप इस साल इंडिया ने 5 साल मनाया उस एक हिस्टोरिक जजमेंट को। तो इफ़ यू लुक एट दैट इन अ पॉजिटिव सेंटिमेंट, तो बहुत कुछ है इनफैक्ट बट बहुत कुछ हो सकता है इनफैक्ट एंड लोग बोलते हैं कि एक पेंडोरा बॉक्स खड़ा होगा कि अगर हम शादी के लिए कर देंगे तो डिवोर्स के लिए भी करना पड़ेगा। बहुत सारी जेंडर आइडेंटिटीज़ हैं, उसको हम कैसे एड्रेस करेंगे। बट द थिंग इज, ये आज नहीं तो कल तो ये आपको बात करनी होगी ना। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल हालांकि समलैंगिकों को गोद देने के अधिकार के पक्ष में थे, जबकि जस्टिस S रविंदर भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा ने यह अधिकार नहीं दिया। अदालत ने माना कि एक ऐतिहासिक अवसर है, लेकिन उन्होंने इस बारे में साफ निर्देश जारी करने की जगह इसे सरकार और संसद के विवेक पर छोड़ना उचित समझा। लंबे अरसे से इंसाफ की आस में यहाँ आए लोगों को निराशा जरूर हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि संवैधानिक दायरे में रहकर फिलहाल इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं दे सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें थोड़ी राहत ज़रूर दी है, और इस थोड़ी राहत के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए बड़े दरवाजे खोल दिए हैं। नई दिल्ली से रविश रंजन शुक्ला और कानन पात्रा के साथ आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।